लेकिन इस तरीके का एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ग्रामर से कितने पूछे गए हैं, लिटरेचर से कितने पूछे गए हैं और लिटरेरी टर्म्स से कितने पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं ये पूरा एनालिसिस तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, तो आज मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। प्रैक्टिस सेट जो है अप्रोप्रिएट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और उसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों को इक्वली स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है अच्छा है। अभी मैंने पूरा तो सॉल्व नहीं किया है कोई भी प्रैक्टिस सेट, बट मैंने एक दो प्रैक्टिस सेट स्टार्टिंग के थे जो देखे हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं क्योंकि मुझे और कोई प्रैक्टिस सेट नहीं मिला, इसीलिए मुझे यही मिल रहा था, मैंने यही ले लिया ऑफलाइन। ऑनलाइन तो सभी मिल रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि ऑफलाइन ऐसा प्रैक्टिस सेट लूं जिसको मैं देख सकूं, उसका रिव्यू आप लोगों को दे सकूं, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आप कौन सा प्रैक्टिस सेट ले रही हैं, उसको किसको आप सोल्व करेंगी, उसका रिव्यू दीजिए। तो मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ और प्राइस वगैरह मैंने आपका शॉर्ट वीडियो में इसका पूरा डाल दिया था कि क्या प्राइस है। और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, एक सॉल्व पेपर है। जो 2018 का पेपर हुआ था वो सॉल्व पेपर है और बाकी 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये था यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट का रिव्यू। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ 2018 का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें लिटरेचर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और ग्रामर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और उनके टॉपिक्स भी मैंने मेंशन किए हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस राइटर से और किस टॉपिक से पूछे गए हैं। सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस किस चीज को सबसे ज्यादा स्पेस मिला था 2018 के एग्जाम में, और उसी के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेंगे, जिससे कि हम सबसे पहले ओनली उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाए जिनका जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइटर्स तो यहाँ पर मैंने जैसे देखा है सभी नहीं पूछे गए हैं, सभी राइटर्स यहाँ पर ओनली 40 राइटर्स आई थिंक पूछे गए हैं, 40 से भी कम ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस बेस पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से राइटर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो अलग हैं लिटरेचर में, कौन से टॉपिक्स हैं जो अलग हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे लगे हैं जो पूछे गए हैं लिटरेरी टर्म्स से। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के एग्जाम में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और लिटरेरी टर्म्स से मुझे याद आया एक क्वेश्चन भी था कि मैम ये बता दीजिए कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल को हम किस तरीके से पढ़े। तो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल जो है उसको भी हमें लिटरेरी टर्म की तरह ही पढ़ना है। ठीक है, कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को भी हमें लिटरेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि वो लिटरेरी टर्म्स में ही आता है, तो आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस में से लिटरेचर के 41 क्वेश्चंस हैं और ग्रामर के क्वेश्चंस है 56 और लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस है 19। ग्रामर प्लस वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन सब मैंने एक ही जगह रखा है, और लिटरेरी टर्म्स का थोड़ा अलग किया है एनालिसिस की। लिटरेरी टर्म्स ओनली हम अलग निकालने की कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल एनालिसिस में पता चला है 150 का जो होता है पेपर होता है, सभी को पता है। तो 150 में 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं। तो वो जीके जीएस सबके लिए सेम होता है, बाकी सब्जेक्ट सबके लिए अलग हो जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जीके जीएस को सेपरेट छोड़ देते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे अपने सब्जेक्ट का, जो कि है जिसमें लिटरेचर में पूछे गए हैं 41 क्वेश्चंस। और 41 क्वेश्चंस में 8 राइटर्स ऐसे हैं जिनके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी सभी राइटर्स से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 35 राइटर्स ओनली पूछे गए हैं। 60 में से 35 राइटर्स ओनली पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी राइटर्स पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो राइटर्स 2018 में पूछे गए हैं वो आगे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे डब्ल्यू.बी. येट्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टी.एस. इलियट के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलेक्जेंडर पोप के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और चिनुआ एचेबी जो है उनके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेन ऑस्टन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रांसिस बेकन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ड्राइडन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी बेन जॉनसन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और शेक्सपियर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सभी क्वेश्चन सभी राइटर्स के क्वेश्चंस जो हैं एक एक क्वेश्चन है, एक एक उनके या तो उनके वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर उनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे बायोग्राफी के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले हैं, ज्यादा क्वेश्चंस वर्क से देखने को मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि बायोग्राफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वर्क, लेकिन बायोग्राफी भी पढ़नी जरूरी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे उनको कौन से अवार्ड मिले हैं, या फिर उनके बायोग्राफी में अगर कुछ स्पेशल हो, जैसे उनको पोएट लॉरेट बनाया गया हो, या उन्होंने नोबेल प्राइज लिया हो, या कुछ ऐसा किया हो जो सबसे अलग हो, तो ऐसा कुछ हमें याद होना चाहिए। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था आई थिंक, तो ऐसा कुछ अलग अगर है तो वो हमें याद होना चाहिए।
ठीक है। तो बैक कैमरा से मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ टॉपिक्स क्या हैं और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 2018 का एनालिसिस है और इसके बेस पर ही हम अपना जो है इंपॉर्टेंट राइटर्स तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं किन राइटर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में। वैसे 2018 का पेपर आई थिंक सबने दिया था और जिन्होंने नहीं दिया था उन्होंने पेपर देख लिया होगा। तो आप भी देख सकते हैं सभी प्रैक्टिस सेट्स में एक सोल्ड पेपर दिया जा रहा है 2018 वाला, और आपकी जो बुक है एसके अरोरा की उसमें भी 2018 का पेपर दिया गया है। लेकिन इस तरीके का एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ग्रामर से कितने पूछे गए हैं, लिटरेचर से कितने पूछे गए हैं और लिटरेरी टर्म्स से कितने पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं ये पूरा एनालिसिस तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है कि वीडियो जो है थोड़ी सी ज्यादा रिकमेंडेशन में चली जाती है और जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है उन लोगों को ये वीडियो मिल जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सेल्फिश ना होकर थोड़ा सा हेल्पफुल बनिए, बाकी दूसरों की भी हेल्प किया कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एल्टीग्रेड इंग्लिश 2018 पेपर एनालिसिस। ठीक है, ये पेपर एनालिसिस मैंने इसलिए किया है ताकि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट राइटर्स का पता चल जाए, जिससे कि हम ओनली उन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करें और बाकी टॉपिक्स को बाद में प्रिपेयर करें। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट से एक क्वेश्चन था, जिनके सामने नहीं लिखा है उनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और मोस्टली ये क्वेश्चन वर्क से हैं। ठीक है, ये बायोग्राफी से क्वेश्चन नहीं है, बायो से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वर्क से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे मैं नहीं मेंशन करूंगी, बाकी सब में ऐसा ही है। स्टेनली बेवर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेन जॉनसन के फॉर ह्यूमर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और एक उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट से एक क्वेश्चन है और एक मैकबेथ से। आर्म्स एंड द मैन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राइडन के ऑल फॉर लव से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम वर्क से दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ से क्वेश्चन पूछा गया है। एजी गार्डिनर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। चार्ल्स लैम्प से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एजी गार्डिनर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन चार्ल्स लैम्प से पूछा गया है। ठीक है, डब्ल्यूएस मॉर्गन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। वाल्टर स्कॉट से, जेन ऑस्टन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चार्ल्स डिकेंस, हेनरी फील्डिंग, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और थॉमस हार्डी से एक, वर्जीनिया वुल्फ, द लास्ट लीफ वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। अर्नेस्ट हेमिंगवे से क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग, चिनुआ एचेबी और कंठपुरा से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राइडन से क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्टन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अलेक्जेंडर पोप के दो क्वेश्चन हैं रेप ऑफ द लॉक से, और पीबी शैली से क्वेश्चन पूछा गया है। कीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड और डब्ल्यू.बी. येट्स एंड टी.एस. इलियट राइटर्स से यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रामर, वोकैब, ट्रांसलेशन और बाकी सब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। एक्टिव पैसिव के दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, 3 एक जगह थे, 2 एक जगह, तो मैंने इनको एक जगह ही लिखा हुआ है। फिलअप्स थे 2 क्वेश्चन। लिटरेरी टर्म्स मैचिंग में थी, 4 टर्म एक साथ पूछी गई थी, वो मैचिंग करने के लिए दिया गया था। एक फ्रेज से क्वेश्चन था। कॉम्प्रिहेंशन प्रोज का था, जिसमें 4 क्वेश्चन प्रोज से थे और 4 क्वेश्चन पोएट्री से थे। ठीक है, स्पेलिंग के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन से वर्ब कन्वर्ट करना था, वर्ब से एडजेक्टिव कन्वर्ट करना था, इस तरीके के 4 क्वेश्चन थे। पंक्चुएशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इडियम्स 4 थे। नरेशन के 4 क्वेश्चन थे। ट्रांसफॉर्मेशन के 4 क्वेश्चन थे। ट्रांसलेशन के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, लेटर राइटिंग के 4 और 2 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, राइटिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सोनेट के 2 क्वेश्चन थे, ये लिटरेरी टर्म्स में ही आएगा। ओटावा राइमा से एक क्वेश्चन पूछा गया था और बाकी लिटरेरी टर्म्स के 6+1 और ये सब मिलाकर सभी क्वेश्चन 19 पूछे गए थे। ठीक है, ये टोटल एनालिसिस है। 120 क्वेश्चंस टोटल थे। लिटरेचर के 41 क्वेश्चन थे। ग्रामर के 56, ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब, और लिटरेरी टर्म्स के 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है लिटरेरी टर्म्स, जो कि 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये देखिए, तो टॉपिक्स आप सब देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस करेक्शन, फ्रेजेस, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पंक्चुएशन, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन और लेटर राइटिंग, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं 2018 में। तो ये था 2018 का एनालिसिस। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं इंपॉर्टेंट राइटर्स की। यहाँ पर देखिए, इंडियन राइटर्स को इग्नोर किया गया है। यहाँ पर महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू से कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर से कोई क्वेश्चन नहीं है, और अनीता देसाई, कमला दास से कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत से राइटर्स, और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर वर्ड्सवर्थ से कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछा गया है तो आगे नहीं पूछा जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको इग्नोर कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो आप
प्रिपेयर कीजिए। ओनली कुछ राइटर्स को पहले 30 to 40 राइटर्स ही ओनली इंपॉर्टेंट है, 20 राइटर्स हम स्किप कर सकते हैं। पहले हम ओनली 40 राइटर्स को प्रिपेयर करेंगे, बाकी 20 राइटर्स को बाद में करेंगे। और जो ग्रामर के और वो कैब के टॉपिक्स हैं और जो लिटरेरी टर्म्स हैं इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जीके जीएस का पार्ट अलग है, वो जीके जीएस के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। बाकी ये ओनली सब्जेक्ट का एनालिसिस था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीके जीएस का भी एनालिसिस करके आप लोगों को दूं तो आप बता दीजिएगा, वहां पर भी हम देख लेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन जीके जीएस में 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जा सके। वैसे 6 दिसंबर में जो पेपर हुआ है और आज भी आई थिंक पेपर था 7 दिसंबर में, तो उनका जीके जीएस का एनालिसिस देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो हम टॉपिक्स उनके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था 2018 का पेपर एनालिसिस और यूथ का रिव्यू। तो यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है, सभी राइटर्स को भी मेंशन किया गया है और ग्रामर भी इक्वली दी गई है। ऐसा नहीं है कि ओनली लिटरेचर है या फिर ओनली ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन भी दिया गया है, ट्रांसलेशन भी दिया गया है, लेटर राइटिंग भी दिया गया है, ठीक है। बाकी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी जब मैं सॉल्व करूंगी कि क्या है कैसा है। और जब तक आप ले सकते हैं आप भी सॉल्व करके अपने रिव्यू जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।